Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने ये देखा कि किस तरह से बुद्धिज्म, जिसे एक मजहब भी कहा जाता है और एक फलसफा भी कहा जाता है, किस तरह से इस मजहब ने, इस फलसफे ने अपने फलसफे की बुनियाद पर या अपने जो टीचिंग्स है उस टीचिंग्स की बुनियाद पर इस पर्टिकुलर मजहब के फॉलोअर्स बढ़े हैं। मेन वजह यही थी कि वैदिक दौर में जो समाज को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तफरीके की वजह से या इस डिवीजन की वजह से ये मजहब या इस फलसफे को लोगों ने एक्सेप्ट किया। इस फलसफे में जो इक्वालिटी का दर्ज था, जो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का जो एक सबक था, उस टीचिंग्स को लोगों ने पसंद किया और गौतम बुद्धा की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को एक्सेप्टेंस मिला मुल्क में। हमने ये देखा कि वैदिक दौर में खवातीन को भी तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बुद्धिज्म में मर्द और औरत दोनों को तालीम हासिल करने की इजाजत थी। गौतम बुद्धा की फिलॉसफी के हिसाब से ये दुनिया में इंसान अगर आता भी है तो भी वो रोता हुआ आता है, यानी कि उसके पैदाइश से उसके पीछे रोना लगा हुआ है, तकलीफें लगी हुई है, दुख लगा हुआ है। दुख क्या है, इसके ऊपर गौतम बुद्धा ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद वो दुख के पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन उन्होंने बताने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि अगर इंसान इस दुनिया में आता है तो भी दुख है, अगर इस दुनिया से कोई चला जाता है तो भी दुख है, अगर डिटोरिएशन का जिक्र है वहां पे कि अगर समाज में बिगाड़ आता है तो वो भी उसकी भी वजह दुख है, तकलीफ है, सफरिंग्स। एग्जैक्टली सफरिंग्स क्या है, रीजंस ऑफ सफरिंग क्या है, ये इन तमाम चीजों की उन्होंने बहुत खुलकर वजाहत की है, खुलकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंसान की ख्वाहिश क्या है, डिजायर्स किसे कहते हैं, थर्स्ट किसे कहते हैं, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आप ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे, ये जो दुनियावी ऐश और आराइश और ज़ेबाइश के पीछे आप लोग लगे हुए हैं, ये फानी दुनिया है। इसके पीछे आपको सिर्फ तकलीफों के अलावा दूसरा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बुद्धिज्म का अल्टीमेट एम निर्वाणा है। बुद्धिज्म की तालीमात का अल्टीमेट एम निर्वाण है। जिस तरह से हमने देखा कि वैदिक दौर में मोक्ष प्राप्ति के लिए जिया जाता था या जिंदगी सर, गुजारी जाती थी। संघा क्या है? संघा, डिसिपल संघा ना? I'll come to that. The things which is spread by Gautam Buddha is called as dharma, and the people who used to follow Gautam Buddha, that particular group is called as sangha. Sangha means a group of people. Okay? ओके सर। यस हाँ, सर। तो गौतम बुद्धा ने एक अष्टांग मार्ग दिखाया है। अष्टांग मार्ग, it is also called as eightfold path.
इज इट क्लियर? 8-fold पाथ, यानी कि 8 रास्ते हैं निर्वाण हासिल करने के, आजादी के, साल्वेशन के। अगर उन रास्तों पर कोई इंसान, कोई शख्स चलता है तो वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और वो अष्टांग मार्ग है राइट व्यू। इंसान का नजरिया सही होना चाहिए। दूसरा है राइट इंटेंशन, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। सॉरी, फर्स्ट इज राइट व्यू, दैट इज सही नजरिया। दूसरा है राइट इंटेंशन, यानी कि इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। तीसरा है राइट स्पीच, इंसान की जो बोलने की सलाहियत है या जो तकरीर करने की सलाहियत है, स्पीच, यानी कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपका लबो लहजा कैसा होना चाहिए, आपका बात करने का अंदाज कैसा होना चाहिए, आपके बात करने में इनकिसारी होनी चाहिए। उसके बाद है राइट एक्शन, यानी कि सही कार्रवाई। किसी भी मौके पर, किसी भी चीज में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक्शन लेते हैं, तो वो आपका एक्शन, वो आपका रिएक्शन, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव सेंस, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। मुस्बत तरीका क्या है, मनफी तरीका क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है, ये गौतम बुद्धा ने बताया है। उसके बाद है राइट लाइवलीहुड, यानी कि जिंदगी गुजारने का तरीक़ेकार। आप जो जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं दुनिया में, वो किन उसूलों पर आपको जिंदगी गुजारनी है, किन चीजों को आपको अहमियत देनी है, किन चीजों को आपको अहमियत नहीं देना है, किस तरह से सादगी के साथ आपको जिंदगी गुजारना है, किस तरह से दुनियावी लज्जतों से आपको दूर रखना है अपने आप को। ये तमाम चीजें राइट लाइवलीहुड में आती है। उसके बाद है राइट माइंडफुलनेस, आप अपनी जहनियत को किस तरह से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आपकी सोच को किस तरह से पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद है राइट एफर्ट्स, आप जो अपनी कोशिशें हैं वो तमाम कोशिशें आप सही डायरेक्शन में, सही तरीके में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानियत के फायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए आप अपनी जिंदगी किस तरह से सर्व कर सकते हैं, ये आता है राइट एफर्ट्स में, सही कोशिश में। आखिरी है 8 में से राइट कंसंट्रेशन, यानी कि तवज्जो मरकूज करना, मेडिटेशन। Sir, your voice is coming very slowly, sir. सर माइक ऑन है आई थिंक। ऑडिबल है सर, आप मत स्लोली, बहुत धीरे धीरे आ रही है सर आवाज। सर गाड़ियों की आवाज आ रही है, माइक ऑन है किसी का? तो हाँ सर, किसी का माइक ऑन है। मोहसिन नाम करके है सर। क्या नाम से है? शेख मोहसिन, ऐसे कुछ आगे। शेख मोहसिन शायद कुछ ऐसा बता रहा है। शेख मोहसिन, आपको आवाज आ रही है तो आप अपना माइक ऑफ करिए। अच्छा, बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही ना आवाज? सर वो सर गाड़ियों की आवाज आ रही थी। मुझे तो गाड़ी आप की लोग आवाज नहीं आ रही है, सर की आवाज आ रही है। अभी नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है सर, अभी नहीं आ रही है। सर कंटिन्यू करें। जी जी, जी सर कंटिन्यू कीजिए।
एट फोल्ड पाथ पर हम अष्टांग मार्ग पर बात कर रहे हैं। ये अष्टांग मार्ग मतलब 8 चीजों के जरिए अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए, ऐसा गौतम बुद्धा ने अपनी तालीमात में कहा है। लास्ट पॉइंट क्या बोले आप? राइट कंसंट्रेशन, सही तरीके से अपनी तवज्जो को मरकूज करना। I hope you all have taken down it. नोट किया आप लोगों ने ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Any doubt in eightfold path, Ashtang Marg? Today we are supposed to wind up Buddhism, okay? Yes. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ 2 मिनट में पावर पॉइंट लगा रहा हूँ। हमने ये देख लिया था कल, और इस स्लाइड पे भी हमने काफी डिटेल में गुफ्तगू की थी कि दुख क्या होता है, राइट? यस सर। Yes, Then sir. we have Yes, discussed sir. about cause of suffering. Causes of suffering. Yes. जी, कॉजेज ऑफ सफरिंग में गौतम बुद्धा ने बताया कि भाई किस तरह से एक आपको चीजों के पीछे भागने की एक आदत सी पड़ गई है, और किस तरह से आप अपने आप को इन चीजों से दूर रख सकते हैं। अगर आप उस दुख के, उस सफरिंग की जो जड़ है, वो जड़ को खत्म कर दे, तो आप तकलीफों से दूर रह सकते हैं। अल्टीमेट एम निर्वाण है। आपको निर्वाण हासिल करने के लिए जिंदगी गुजारना है, जिंदगी जीना है। फोर नोबल ट्रुथ है, गौतम बुद्धा ने ये 4 जो है तो हकीकतें बताई है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस कि द लाइफ इट इज फुल ऑफ सफरिंग्स। सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर और संसार। संसारा कहा गया है, संसारा का त्याग करना है और निर्वाण की तरफ जाना है। There is a freedom from samsara, that is nirvana, and nirvana can be attained by following the middle or the eightfold path. इसे मिडिल वे भी कहा गया है, यानी कि एक बीच का रास्ता इख्तियार करना है। एक्सट्रीमिज्म से गौतम बुद्धा ने रोका है, किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको नहीं करना है। यू हैव टू identify what exactly your creator wants from you. हिंदू फिलॉसफी में जो चीजें बताई गई थी, उन तमाम चीजों से रोका गया है। बुद्धिज्म में बलि प्रथा जो होती है उससे रोका गया है। आहुति जो हवन यज्ञ हुआ करते थे, उन चीजों से रोका गया है। He said that it is the extreme part of the religion. You must not perform extremism in your prayers. अपनी इबादत में अपने क्रिएटर को, अपने पैदा करने वाले को खुश करने की नीयत से आप जिन एक्सट्रीम लेवल्स का इख्तियार करने का सीख है, वो गलत है, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया था। कोई कुछ सवाल करना चाह रहा है? नो सर।
ओके, सो ये एट फोल्ड पाथ या इन मिडिल वे के जरिए एक्सट्रीम चीजों को इख्तियार न करते हुए आपको मजहब को फॉलो करना है. This we have already discussed. What is eightfold path of Gautam Buddha? That is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration or right mindfulness. ठीक है, तो इसे अष्टांग मार्ग कहा गया है. There is a freedom और निर्वाण. निर्वाण हासिल करना किस तरह से उसे आप पा सकते हो. visible. ये It सर is not नजर आ visible. विजिबल विजिबल वो सर नजर आ रही है. नजर आ रही है सर. नेटवर्क इश्यू होगा उनका. Okay. The goal of Buddhist education is to attain wisdom. किस तरह से आप इस जिंदगी को गुजारना है, किस तरह से आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है, आपकी शख्सियत को आइडेंटिफाई करना है, आप जिस लिए इस दुनिया में भेजे गए हो वो काम किस तरह से करके आपको मोक्ष प्राप्ति या आपको निर्वाण हासिल हो सकता है, ये गौतम बुद्धा ने सिखाया है. Aims of education. The chief aim of Buddhist education was all-round development of child's personality. जो तालीमात गौतम बुद्धा ने दी है, उस तालीमात पर अमल करके तालीमी निज़ाम जिस तरह से कायम किया गया था, उसका मेन मकसद, मेन एम उसका यही था कि बच्चे का ज़हनी नशोनुमा हो, उसकी जिस्मानी नशोनुमा हो, उसके अंदर मौजूद तमाम सलाहियतें डेवलप हो सके. It was focused on child's personality, all-round development of child's personality. This included his physical, mental, moral, and intellectual development. The aim of Buddhist education is to make a free man a wise, intelligent, moral, non-violent, and secular man. किस तरह से तालीम के जरिए इंसान की जहानत में इजाफा किया जा सकता है, किस तरह से उसके इक़दार डेवलप किए जा सकते हैं, किस तरह से नॉन वायलेंस, क्योंकि भगवान को खुश करने के लिए फला जानवर की बलि देना है, आहुति देना है, ये तमाम चीजें प्रैक्टिस में थी उस दौर में, वैदिक दौर में. किसी पर्टिकुलर एक मजहब को ही ब्राह्मण को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी और श्लोक पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, मंत्र पढ़ना, यानी कि जो जिस जबान को ब्रह्मा की जबान कहा गया था संस्कृत, वो जबान हर किसी को सीखने का अधिकार नहीं था. तो ये इक्वालिटी बुद्धिज्म ने बताई कि ऐसा नहीं है, हर इंसान को उतनी ही अहमियत है, हर इंसान जो चाहे इस दुनिया में कर सकता है, यानी कि एक इक्वालिटी की, एक सेक्युलर की सोच बुद्धिज्म ने दी है. Then students become judicious, humanist, logical and free from superstitions. जो superstitions मतलब अंधविश्वास,
कि जो चीजें बता दी गई है बिना उसकी तहकीक करे आप उसी पर एतबार कर लेते हैं, आप उसी पर विश्वास करते हैं। अभी भी आज के दौर में भी जो सुपरस्टिशंस पे लोग बिलीव करते हैं, दूध उबल गया, बिल्ली रास्ता काट के चले गई, कुछ ना कुछ जरूर बुरा होने वाला है, तो दीज आर ऑल सुपरस्टिशंस या जिसे हम सॉरी अंधविश्वास कहते हैं। तो इन चीजों से किस तरह से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ये गौतम बुद्धा ने सिखाया है। Students become free from greed, lust, and ignorance. Buddhist education was wide open and available for people of all walks of life. The principal goal of Buddhist education is to change an unwise to wise, beast to priest. एक जाहिल इंसान को इंसान बनाना, एक अनपढ़ को तालीमी याफ्ता बनाना, एक शैतान को वली बनाना, बस बुद्धिज्म की सीख समझिए, एम ऑफ एजुकेशन यही था कि इंसान में इंसानियत को पैदा करना। As we have discussed about religious activity in Vedic period, the same way it was performed in Buddhist period also. हमने बहुत तफसील से देखा है कि वैदिक दौर में एक विद्यारंभ सेरेमनी हुआ करती थी। उस सेरेमनी को संस्कार सेरेमनी कहा गया है, यानी कि आज इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद बच्चा तालीम हासिल करने के लिए तैयार हो जाता था। उस बच्चे को रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करके उसकी एजुकेशन शुरुआत की जाती थी। द सेम वे इन बुद्धिस्ट पीरियड ऑल्सो अ सेरेमनी was performed, and that ceremony is called as Pabajja ceremony. उम्र के 5 से 7 साल के दरमियान बच्चे को तालीम देने की सख्ती था, यानी कि उसके प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत उसके 5 साल की उम्र से की जाती थी। और 8 साल की उम्र में हमने ये देखा कि वैदिक दौर में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। उसी तरह बुद्धिस्ट दौर में भी आश्रम कायम किए गए थे। उन आश्रम को आश्रम तो नहीं कहा जाता था, लेकिन उसे I'm not recollecting the exact word. I'm so sorry. I'll just see. यानी जी विहार, बुद्ध विहार बोलते ना सर, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार, यस। तो बच्चों को विहार में उनका एडमिशन करवाया जाता था। टेक्निक वही है जो चीजें हमने वैदिक दौर में देखी। There was no state control on विहार्स। गवर्नमेंट का या रूलर्स का या किंग्स का कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था। ये खुद अपने करिकुलम तय करते थे, अपने करिकुलम डिजाइन करते थे और तालीमात देते थे। इट वाज अगेन अ रेसिडेंशियल स्कूल। बच्चे को 8 से 10 साल वहीं रहकर तालीम हासिल करनी थी। कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है। फंड रेजिंग के लिए आप विहार्स डोनेशंस पे डिपेंड थे। बेगिंग वाज अ कंपल्सरी एक्टिविटी।
समाज में जाके लोगों के सामने हाथ फैलाकर ही आपको भिक्षांदेही कहकर ही लोगों से भीख मांगकर वही अपनी अना को खत्म करना है, अपने जो एक ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं कुछ लोग, कि मैंपना जो है इंसान का, उस मैंपने को खत्म करने के लिए ये तमाम चीजें थी। लेकिन तालीम जिस तरह से वैदिक दौर में जात पात के एतबार से दी जाती थी, ब्राह्मण्स को वेदों की तालीमात दी जाती थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की तालीमात दी जाती थी। जो क्षत्रिय है उन्हें वॉर टैक्टिक्स की प्रैक्टिस दी जाती थी, जो वैश्य है उन्हें बिजनेस के तरीक़ेकार, दुकान किस तरह से चलानी है, ट्रेडिंग किस तरह से करना है, व्यवहार जिसे कहते हैं, वो तमाम चीजें, मतलब मखसूस लोगों को कुछ मखसूस चीजें ही सिखाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिलेबस कॉमन था, हर एक को हर चीज सिखाई जाती थी, हर एक को हर चीज पढ़ाई जाती थी। अब चूंकि गौतम बुद्धा का एक अहिंसा का पार्ट उन्होंने पढ़ाया था, तो देयर वाज नो वॉर टैक्टिक्स, जंग को लेकर जैसे हमने देखा कि क्षत्रिय को तलवारबाजी सिखाई जा रही है, भाला चलाना सिखाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें वैदिक दौर, बुद्धिस्ट दौर में विहार्स में नहीं पढ़ाई जाती थी। तमाम चीजें स्टूडेंट सेंटर्ड चीजें थी, स्टूडेंट की शख्सियत में किस तरह से निखार ला सकते हैं, तालीम के एतबार से समाज में एक अच्छा मकाम हासिल करने के लिए उन्हें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखा गया था। पबज्जा सेरेमनी जिस तरह से हमने ये देखा था कि वैदिक दौर में एक रिचुअल्स के जरिए की जाती थी, उसी तरह से पबज्जा सेरेमनी में भी लोगों को इनवाइट किया जाता था, लोगों को बुलाया जाता था, एक मखसूस कलर का ड्रेस बच्चे को पहनाया जाता था और कुछ श्लोक उससे पढ़वाए जाते थे। उन श्लोक का मतलब, और वो श्लोक इस तरह से है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। इस तरह से बच्चे को एक जिम्मेदारी का एहसास कि भाई ये दुनिया में अगर ये बच्चा आया है तो उसका रीजन क्या है, उसे इन चीजों से आइडेंटिफाई करवाया जाता था और इन चीजों के जरिए उसे नई जिंदगी की शुरुआत, यानी कि विहार की जो जिंदगी रहेगी, अपने घर वालों से दूर, समाज से दूर, जंगल में रहकर जो तालीम हासिल करना है, अपने आप को बुद्ध की शरण में दे देना है। इन तमाम ऐशो आराम को छोड़कर, इन तमाम दुनियावी लज्जतों को छोड़कर आपको एक सन्यासी की जिंदगी जीना है। They were not allowed to sleep in comfort zone, सख्त जमीन पर सोना, अपने आप को तकलीफ में रखना, तकलीफ अपने आप को इतनी तकलीफ देना, मतलब एक लेवल तक कि यू शुड ऑलवेज नो व्हाट सफरिंग इज, और उस सफरिंग की जड़ तक पहुंचना और उसे तकलीफ की जो वजूहात है, जिन चीजों की वजह से तकलीफ होती है, उन चीजों तक जाने से अपने आप को रोकना।
ये तमाम चीजें बुद्धिस्ट दौर में बताई गई है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है, और तालीम के जरिए, इक्वालिटी के जरिए किस तरह से समाज में जिंदगी गुजारना है, ये आपको तफसीली तौर पर बुद्धिज्म में बताया गया है। जिस तरह से जो करिकुलम के जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, जैसे ग्रामर है, अर्थमेटिक है, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मंतख, ये तमाम चीजें करिकुलम का हिस्सा थी और ये उन्हें पढ़ाया जाता था। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग वाज इन पाली लैंग्वेज, बट they were also given education of Sanskrit language. उन्हें वेदोस की भी तालीम दी जाती थी कि मुख्तलिफ वेदों में क्या लिखा हुआ है, टू काउंटर द थिंग्स। समाज में जो चीजें आम फहम थी, वो गलत फहमियां दूर करने के लिए उन्हें वेदों की भी तालीम दी गई थी। You should at least know what is written in another's religion, then only you can give them a comparative study. जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि उनके मजहब में क्या सही है, क्या गलत है, और आपके मजहब में क्या सही है, then only you can justify your particular religion. So with this intention, they were taught, they were given information and knowledge of all Vedas, हिंदुइज्म या हिंदू फिलॉसफी की उन्हें तालीमात इसलिए दी जाती थी। जो बेसिक चीजें हैं, साइंस है, मैथ्स है, कैलकुलेशंस है, ये तमाम चीजें तो बच्चों को सिखाई जाती थी। सर यस सर, जैसे कि वैदिक दौर में 4 मजहबी किताबें थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सर बुद्धिज्म में भी कोई मजहबी किताब थी क्या, ये इसको ही फॉलो करते थे सर? नहीं, कोई मजहबी किताब नहीं थी। ये अष्टांग मार्ग को ही फॉलो करना उन्हें कहा गया है। देयर इज नो रिलीजियस बुक्स इन बुद्धिज्म। ओके सर। So it was all about education in Buddhist period. स्टेटस ऑफ द टीचर, जिस तरह से हमने ये देखा कि गुरुकुल के दौर में उस्ताद को जो अहमियत दी गई थी, उसी तरह से बुद्धिस्ट दौर में भी उस्ताद को उतनी ही अहमियत का हामिल बताया गया है। उससे उस्ताद को की रिस्पेक्ट, उस्ताद की इज्जत, उस्ताद का एहतराम बुद्धिस्ट दौर में भी बताया गया है। रेसिडेंशियल स्कूल्स थे, curriculum we have discussed, instructions we have discussed, पाली लैंग्वेज के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज भी सिखाई जाती थी, this we have discussed। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता था मॉन्क्स को। पबज्जा सेरेमनी के बाद जो वो एक पर्टिकुलर पीले कलर के रोब में आपने तस्वीर देखी थी बच्चे की, एक यूनिफॉर्म इक्वालिटी के दर्ज के लिए ही था वो, कि आप किस मजहब से बिलोंग करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप किस कबीले से बिलोंग करते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए सभी को एक किस्म के यूनिफॉर्म, एक किस्म का एक सेम लुक आना चाहिए, उस हिसाब से कंपल्सरी था। अल्टीमेट एम हम लोगों ने देख लिया है, कैरेक्टर फॉर्मेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस था। द सेम सब्जेक्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी,
इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, मिलिट्री साइंस, एपिस्टेमोलॉजी, ये चीजों की तालीमात उन्हें बिहार में दी जाती है। सर जीनत मैम की क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा, टाइम हो गया क्या क्लास का? So it was all about Buddhist. And next week will be starting next period. Yes, sir. सर Yes. सर ये जो वैदिक मतलब वैदिक और बुद्धिस्ट का है पीरियड का, ये सर मुगल से पहले का है सर मुगल एम्परर से बहुत पहले का पीरियड है ना ये? बहुत पहले का है सर तो हमारे सिलेबस में मतलब और अदर क्यों नहीं दिया गया? इसी पे क्यों हाईलाइट किया उन्होंने? You are going to deal with the students of India. आपको हिंदुस्तान के बच्चों की फिलॉसफी मालूम होनी चाहिए। आप जिन बच्चों के साथ डील करने वाले हैं, उन बच्चों का जो बैकग्राउंड है, जब आप अपने हायर स्टडीज में जाएंगे, एमएड के आपके सिलेबस में आपको जर्नलिज्म पढ़ना है, आपको सिखिज्म पढ़ना है, आपको फिर वेस्टर्न जो फिलॉसफीज है, एथनिज्म किसे कहते हैं, नेचुरलिज्म किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें मजीद तफसीलात आपको अगले साल नहीं, अगले जो आपका डिग्री रहेगी एमएड की, नेक्स्ट डिग्री में रहेगा उसमें सर। Yes, नेक्स्ट डिग्री yes. as a teacher of school or as a teacher of college, you are going to deal with the students of India. तो आप लोगों के से जितनी चीजें जरूरी थी उस हिसाब से ये करिकुलम में ये चीजें बताई गई। सर। ओके सर। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Living in the